नमस्कार। झांसी के अंदर एक सबसे बड़ा संगठन चल रहा है वाल्मीकि रक्षा दल, जो कि संरक्षक अनूप करोसिया जी, जो कि हाल ही के अंदर उन्होंने अपनी टीम गठित की है झांसी के अंदर। हमारे बीच में देख सकते हो साइड हमारे बीच में जिलाध्यक्ष जी बैठे होंगे, हमारे बीच में पदाधिकारी और ये लोग सब पदाधिकारी बैठे होंगे। तो अनूप करोसिया जी ये वो देख सकते हो आप, उन्होंने एक झांसी के अंदर वाल्मीकि रक्षा दल जो कि VRD के नाम से झांसी के अनेकों जिलों के अंदर तैनात अपनी टीम गठित कर रहा है। जानते हैं कि आखिरकार क्या इनका मुख्य उद्देश्य है यह टीम गठित करने का और किस तरीके से ये युवाओं के लिए एक मूवमेंट वाल्मीकि रक्षा दल चला रहे हैं। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार। ये संगठन आपने कब तैयार किया, कब खोला? हमारा ये संगठन विचार तो काफ़ी सालों से चल रहा था। जब राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं और करते हुए देखा कि वाल्मीकि समाज का युवा हर पार्टी झांसी के प्रत्येक नेता के साथ तन मन धन से ईमानदारी से हमारे समाज का युवा लगा है और तमाम सामाजिक संगठनों में भी काम कर रहा है, लेकिन उनको नेतृत्व खड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसे समाज के तमाम आंदोलन भी देखे जो वाल्मीकि समाज के नाम से देश भर में आंदोलन चले। आंदोलन में अन्य लोग तो नेता बन गए, लेकिन हमारे वाल्मीकि समाज का नेता जो झंडा और बैनर पकड़ता था, बैनर ही पकड़ता हुआ रह गया। हमारे समाज में युवाओं को नेतृत्व नहीं मिला। वो एक हमारे मन में ठेस थी। उस ठेस को लेकर समाज में निरंतर रूप से देखते रहे कि हमारे समाज के प्रत्येक युवा को समाज को संगठित करने के, समाज के लिए कुछ कार्य करने का मन तो है, इच्छा है, लेकिन उन्हें प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है। वाल्मीकि रक्षा दल ही नाम क्यों दिया गया? वाल्मीकि रक्षा दल वाल्मीकि समाज के पे आए रोज होने वाले अत्याचार, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे जिला हो, तो जिले में भी हमने काफ़ी ऐसी समस्याएं देखी। उनकी समस्याओं को उठाने के लिए, उनके निदान के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए कोई ऐसा हमें सहारा नहीं दिखा। तब हमारे परम पूजनीय श्री उमेश नाथ जी महाराज जी से इस संबंध में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि गीता में भी भगवान ने कहा है संगे शक्ति कलयुगे। कलयुग में जिसके पास संगठन होगा, शक्ति होगी, उसके पास सामर्थ्य, उसके पास उसकी ताकत और शक्ति होगी, उसका हक और अधिकार मिलने का उसके पास उसे हर चीज मिलेगी। वाल्मीकि समाज का युवा जब तक अपने हक और अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होगा, तो जब तक समाज का उद्धार नहीं हो सकता है। आपने देखा हो, चाहे प्राचीन काल के समय भगवान राम ने युवा अवस्था में, जब रावण का आतंक संपूर्ण देश पर था, तो युवा अवस्था में दो भाई राम लक्ष्मण निकलते हैं और बानर भालुओं की, युवाओं की सेना खड़ी कर कर उस आतंक रूपी रावण पर विजय पाते हैं। फिर हम महाभारत में देखते हैं भगवान कृष्ण के कालखंड में, तो भगवान उस समय भी कंस का आतंक हुआ करता था, तो उस कंस के आतंक को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण और बलदाऊ जैसे युवाओं की टीम खड़ी हुई, उन्होंने उस कंस के आतंक को मिटाया। फिर हमने देखा स्वतंत्र भारत में जब इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश का नौजवान मरने मिटने के लिए तत्पर खड़ा हुआ था, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव जैसे युवा टीम खड़ी हुई और उन्होंने बलिदान दिया। इस देश की आज़ादी में युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है आज़ादी दिलाने में। तो हर जगह आप देखेंगे, चाहे क्रिकेट टीम हो, चाहे बॉलीवुड हो, कहीं भी हो, समाज में यदि परिवर्तन ला सकता है तो वो युवा ला सकता है, क्योंकि युवा वो वायु होता है। यदि अपन युवा का उल्टा करेंगे तो वायु होगा, तो युवा वायु की तरह गतिमान होता है। तो इस समाज की गति बढ़ाने के लिए वाल्मीकि रक्षा दल VRD के नाम से झांसी जिले में संगठन का निर्माण किया है, जिससे संगठन का उद्देश्य हमारा रहेगा उनके हक और अधिकार दिलाना, सामाजिक जीवन दर्शन, आध्यात्मिकी रक्षा का संवर्धन और प्रचार प्रसार कर वाल्मीकि समाज के युवाओं को जागरूक कर अपने हक और अधिकार उनके दिलाना वाल्मीकि समाज के संगठन का पहला और दूसरा उद्देश्य ये रहेगा।
हमारा नारा, हमारा लक्ष्य भी है, हमारा उद्देश्य भी है, हमारा नारा भी है और हमारा वाक्य भी है। संगठन यदि चलाना है तो आपको लक्ष्य, उद्देश्य और वाक्य और नारा तीनों चाहिए पड़े। यदि आपके पास ये 3-4 चीजें नहीं होंगी, आप चाहे इतना बड़ा समूह इकट्ठा कर लें, आप अपने लक्ष्य पर कामयाब नहीं हो सकते। तो हमने तीनों चारों चीजों को जोड़ा है। नारा हमारा रहेगा जय श्री वाल्मीकि, जय श्री राम। क्योंकि इस देश में यदि राम को जानना है तो वाल्मीकि को जानना होगा, और वाल्मीकि को जानना है तो राम को जानना होगा। आप राम से वाल्मीकि को अलग नहीं कर सकते हैं और वाल्मीकि को राम से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस देश की आत्मा रामायण है और इस देश की धड़कन भगवान राम है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के शुरुआत से लेकर अंतिम सैया तक राम से ही शुरू होती है और राम में ही खत्म हो जाती है। कितने लोगों की टीम है झांसी के अंदर और कितने जिलों में अभी गठित हुई? झांसी में अभी हमने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाज है कि कोई भी काम, शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है। हमारे यहाँ आपने देखा हो शादी विवाह के भी कार्यक्रम होते हैं तो भगवान गणेश का आह्वान से ही शुरुआत होती है। तो उसी प्रकार गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर हमने 31 अगस्त 2022 श्री गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर वाल्मीकि रक्षा दल BRD का शुभारंभ किया और समाज के युवाओं के लिए इस संगठन का निर्माण किया। जिलाध्यक्ष जी, क्या कहना है आपका इस संगठन के बारे में, कहाँ तक ले जाओगे? संगठन के बारे में ये कहना है मेरा, संगठन बहुत दूर तक जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं आपको देवेंद्र भाई, मैं झांसी में बहुत संगठन जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन संगठन से, इस संगठन के बारे में मेरे संरक्षक जी ने मुझे बताया, मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि इसमें युवा भी हैं और गरीब लोगों की समस्या भी है। तो मैं इस समस्या के बारे में सुन के मैं इतना खुश हुआ हूँ कि संरक्षक जी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। लेकिन ये क्या होता है, काम करने का नज़रिया और जरिया सिखाया है इन्होंने हमको। ठीक, आपका क्या कहना है भाई साहब, आप जुड़े हो? जी, मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। श्री अनुकौशल संरक्षक जी हमारे हैं, जिन्होंने जब हमको बताया कि हम समाज के अंदर आज जो अपनी दुर्गति हो रही है, सामाजिक स्तर जो गिरता जा रहा है, इनको समाज के युवाओं को जोड़कर आज इनके हक अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ना है। ठीक, क्या कहना है भैया आपको, कौन सा पद मिला हुआ है भैया? मैं वाल्मीकि रक्षा दल का, जो हमारे आदरणीय बड़े भाई अनूप करौसिया संरक्षक जी ने मुझे जो पद पे मनोनीत किया है, मैं उनका तहे दिल से उनका आभारी और धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे जिम्मेदारी जो दी है, भरपूर मैं उस तरीके से निभाऊंगा। और वाल्मीकि रक्षा दल का जो शब्द है रक्षा करना, उस रक्षा पर मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहूँगा, तन मन धन से। ठीक, संगठन के द्वारा क्या घोषणा की थी आपने? हमने 18/9/2022 को युवा साथी भाई पंकज केसली जी के निवास पर बैठक हुई थी। बैठक में तमाम पदाधिकारियों की घोषणा करी थी। घोषणा के उपरांत ये पितृदिवस चल रहे हैं, 25 तारीख को पितृदिवस खत्म होने जा रहे हैं। पितृदिवस के शुभ अवसर पर ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है, 15 दिन के जो पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे कुल के देवी देवता, प्रत्येक व्यक्ति के उनके घर पर आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो हमने देखा पितृदिवस के अवसर पर 2 साल पहले कोरोना काल में तमाम ऐसे परिवार जाकर समाज में देखा कि आज भी वाल्मीकि समाज के बहुत से ऐसी बस्ती हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घर में 2 वक्त की रोटी खाने को भी नहीं है। उनके घर में युवा थे, उनके घर के मुखिया थे, कोरोना काल में ख़त्म हो गए, कहीं बूढ़े माँ बाप रह गए। तो उनकी अंत्येष्टि करने के लिए उनकी कैसे होगी, उनकी चिंता कौन करेगा? तो हमें नहीं लगता था कि कोई इस तरफ उनकी चिंता करने के लिए कोई है। तो वाल्मीकि रक्षा दल ने पहली घोषणा संगठन के माध्यम से 18 तारीख को की थी कि झांसी जिले के अंदर कहीं भी कोई भी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति गरीब असहाय है और वो गो लोकधामवासी हो जाता है,
और उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे महानगर प्रभारी, जिला मंत्री, वाल्मीकि रक्षा दल की झांसी जिले की टीम उनकी अंत्येष्टि की पूरी व्यवस्था करेगी, उनकी पूरा अंतिम संस्कार का कार्य करेगी। वाल्मीकि रक्षा दल ने पहली घोषणा 18 तारीख को की थी।